Hello, Cho. Let's see the question. Current flows through a straight cylindrical conductor of radius small r. The current is distributed uniformly over its cross section. The magnetic field at a distance small x from axis of the conductor has magnitude v. तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है b है. तो ऑप्शन ए v is equals to 0 at the axis. ऑप्शन b v is directly proportional to x for x is greater than equals to 0 or smaller than equals to r. Option c v is directly proportional to 1 upon x for x is greater than or small r, and option d v is maximum for x is equals to r. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Ampere's circuital law. तो ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी लूप से गुजरने वाला करंट उस लूप के पॉइंट पर, ये लूप में करंट नहीं है, लूप पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, लूप के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, बनाया इसने, नो प्रॉब्लम. और इसका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेट इट बी डीएल, और इसका लाइन इंटीग्रल जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये जिसको हम कह सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? टोटल मैग्नेटिक फील्ड. टोटल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट. ठीक है, ये क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रपोज होता है किसके? करंट के. दैट मीन्स म्यू नॉट आई टाइम्स, और ये जो आई है, ये आई क्या है? दिस इज आई वॉट? आई टोटल. वो करंट जो इसमें से गुजर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आई है, यहाँ से आई जा रहा है, तो करंट कितना जा रहा है? 2i. तो ये लॉजिक है हमारा किसका? इस क्वेश्चन का. तो अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि यूनिफॉर्म, जैसे मान लिया ये दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, तो दिस इज द सेंटर और द एक्सिस. तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर, सॉरी इसको स्मॉल एक्स मान लेते हैं. तो इसकी टोटल रेडियस मान ली है, इतना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये कितना हो जाएगा? स्मॉल आर. वो छोटा एरिया था इसलिए बड़ा मान लेते हैं ये. तो एक्स डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है. तो आपको पता है इस पूरे, मान लिया इसका रेडियस स्मॉल आर, तो एरिया कितना मान लिया इसका? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर से टोटल करंट कितना जा रहा है? आई. तो इस छोटे से एरिया से पाई एक्स, इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई एक्स स्क्वायर. इससे करंट से कैसा जाएगा? कम जाएगा. सिंपली अगर हम देखें यहाँ पे, तो द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस, देन, तो जैसे ही वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज होगी, देन एरिया इन कंसिडरेशन और within the Amperian loop also increases. तो ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. इससे क्या होगा? आपको मालूम है अगर करंट हमारा ए एरिया में कितना है? कैपिटल आई. तो ए एरिया में कैपिटल आई, तो स्मॉल यूनिट एरिया में कितना होगा? आई अपॉन ए. इसको मान ले रहे, दिस इज व्हाट? कैपिटल आई मान लिया. ये है यूनिट. तो आपको यहाँ से साफ दिख रहा है टोटल करंट क्या होगा? करंट थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, ये हमारा हो जाएगा किस पर? इस छोटे वाले का एरिया मान लेते हैं, इसका मान लिया, इसका एरिया है ए डैश. ये एरिया मान लिया कितना है? ए डैश. तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ए डैश पर. तो इसमें हो जाएगा करंट मान लिया, यहाँ पे आई डैश मान लिया, तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल आई इंटू ए डैश. ये यूनिट एरिया करंट इंटू एरिया, तो यहाँ से आई डैश आ जाएगा, ये आपका बनेगा स्मॉल आई अपॉन ए इंटू ए डैश. तो ए डैश को अगर हम यहाँ खोल देंगे तो आई डैश, ये तो कांस्टेंट हो गया एरिया, तो आई अपॉन ए, और ये हमारा हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर. तो देखिए यहाँ से ये और ये यहाँ आ जाएगा. इसके अलावा करूँ किसके? मैग्नेटिक फील्ड की. तो मैग्नेटिक फील्ड किससे? बाई एम्पियर सर्क्यूटल लॉ. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू इंटीग्रेट वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, क्या हो गया था? म्यू नॉट आई. तो ये म्यू नॉट आई क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई की जगह आ जाएगा, ये आई टोटल मान लिया, तो ये हो जाएगा आई अपॉन ए इंटू पाई एक्स स्क्वायर.
तो आप ध्यान से देखिए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर के इक्वल आ गया। तो अगर वो अब यहाँ से देखो, अगर हम x जीरो कर दें, इफ x इज जीरो, तो b ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो देखो यहाँ से फॉलो हो रहा है, v जीरो हो जाएगा कहाँ पे, एट एक्सिस, दैट दिस इज व्हाट a। अब फॉर b स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब x हमारा क्या है, जीरो से बड़ा है और r से कैसा है, छोटा है। तो इस केस में आप देखिए x बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये x क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस वाले केस में यहाँ पर भी एक क्या रहेगा, x आएगा, वो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो x से x कैंसिल होगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, x। तो x पर ही डायरेक्ट डिपेंड करेगा, क्योंकि ये dl भी तो इंटीग्रेट होगा, और dl आएगा सर्कमफ्रेंस बनेगा तो 2 पाई x यहाँ पर बनेगा, और x से x यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल। फॉर सी स्टेटमेंट, तो सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, v is directly proportional to 1 by x for r is greater than x। तो अब x is greater than r का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा कंडक्टर, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, r। तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा, डिस्टेंस x ये है। तो आपको पता है वायर से कितनी डिस्टेंस, वायर के वार, तो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर तो ये आपको मालूम है कितना हो जाता है, v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये और आप x की डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x। तो x के साथ कैसा रिलेशन बनना है इसका, इनवर्स रिलेशन। तो इट इज ऑल्सो करेक्ट फॉर x इज ग्रेटर देन r के लिए। ना फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर x इज इक्वल टू हम r कर दें तो वो मैक्सिमम हो जाएगा ऑब्वियसली। अब आप यहाँ से r कम करेंगे, r के डिक्रीज होने पे v क्या होगा, बढ़ेगा, और r डिक्रीज होते होते कहाँ आ जाए, सरकमफ्रेंस पे। पीछे वाले रिलेशन से आपको दिख रहा था अगर r से कम हो जाएगा x तो वो फिर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। तो इट्स ट्रू, it is true that for x is equals to r, the magnetic field is maximum because b is inversely proportional to x, है ना। तो x हमारा क्या हो रहा है, ग्रेटर देन है स्मॉल r से। तो x को जब छोटा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉर x इक्वल्स टू r it becomes b is equals to mu naught I upon 2r, that will be the maximum value। इस तरीके से हमारे करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, सो करेक्ट ऑप्शंस ए भी है, बी भी है, सी भी है, ऑल आर करेक्ट ऑप्शंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।